नमस्कार दोस्तों, तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में जो आपको पासपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दिया था उसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया। लगभग 5000 से भी ज्यादा लोग उस वीडियो में जुड़ा है और कमेंट भी किया है और उनका और भी जो भी पासपोर्ट के बारे में सवाल था उन्होंने मुझे पूछा और मैं जितना जल्दी हो सके उनको समझाने की कोशिश भी किया और उनको रिप्लाई भी कर दिया। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने तो मुझे डायरेक्टली पर्सनली मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू कॉल भी की और मुझसे बात भी किया। आपने अपना प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर किया और मैं जितना जल्दी हो सके और जितना हो सके आपको समझा भी दिया अच्छी तरीके से। तो इस प्यार के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। पर मुझे एक बात आपके कमेंट में से या फिर आपके सवालों से पता चला कि आपके अंदर अभी भी ऐसे बहुत सारे सवाल है पासपोर्ट को लेकर जिसका आंसर आप बहुत सारे और वीडियोस को देखकर ढूंढने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने डिसाइड किया कि जैसे कि मैं अपना पासपोर्ट और वीजा कुछ महीने पहले ही बना चुका हूँ और ये जो पासपोर्ट है वो सक्सेसफुली मेरे पास आ भी गया है और यहाँ पर हर एक का मैंने खुद किया है, हर एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में मुझे पता है जो इस वक्त रिक्वायर्ड होते हैं, जो आपके पास होना चाहिए और जो भी प्रोसेस है इसके दौरान जो भी वेरिफिकेशन होता है, पासपोर्ट ऑफिस में जो वेरिफिकेशन होता है या फिर पुलिस वेरिफिकेशन जो होता है, सारा का सारा कुछ मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। कुछ गलतियां भी मैंने किया है पर कुछ अच्छी चीजों भी किया है। तो सारा का सारा कुछ मुझे एक्सपीरियंस है, मुझे मालूम है। तो मैंने डिसाइड किया है एक पासपोर्ट सीरीज बनाने की जहां पर पासपोर्ट को आपके घर पे ही बैठ के एप्लीकेशन से बाय पोस्ट आपके घर डिलीवरी होने तक का हर एक प्रोसेस डिस्कस किया जाएगा, वो भी डिटेल में। और पासपोर्ट से जुड़े आपका जितना भी सवाल है, जैसे कि 10th का सर्टिफिकेट अगर हमारे पास नहीं है तो क्या करें, अगर बर्थ सर्टिफिकेट में हमारा नेम का स्पेलिंग गलत है तो क्या करें, अगर बर्थ सर्टिफिकेट हमारे पास नहीं है तो क्या करें, कुछ डॉक्यूमेंट्स में आपका स्पेलिंग मिस्टेक है तो हमें क्या करना चाहिए, माइनर पासपोर्ट को बनाने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगता है, या फिर क्या पुलिस वेरिफिकेशन के वक्त हमको घर में ही होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे आपका सवालों का आंसर यहाँ पर दिया जाएगा और मेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनता है कि जैसे कि मैंने ये खुद एक्सपीरियंस किया है तो मुझे पासपोर्ट के बारे में जितना भी पता है वो मैं आपके साथ शेयर करके आपका हेल्प कर सकूं। और अगर मैं किसी का भी थोड़ा सा मदद कर पाया तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगा। तो आपका हर एक सवाल का आंसर जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे फैमिली का हिस्सा जरूर बन जाना, क्योंकि आप और मैं मिलके हमारी जो फैमिली है इसका मेन पर्पस ही यह है कि किसी के मुस्कुराहट का पीछे का रीजन बनना, जितना हो सके लोगों की मदद करना, लोगों को स्कैम से, फ्रॉड से अलर्ट करना, बहुत सारी चीजों के ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन देना ताकि ये चीजें आपको आगे बढ़ने में आपकी मदद कर सके। और ये हमारा लक्ष्य भी है कि एक दिन हमारा यही छोटा फैमिली बहुत बड़ा होगा और हम ऑफलाइन में जाकर जरूरतमंद लोगों की मदद कर पाएंगे। तो बस आपका प्यार इसी तरीके से देते रहना, भगवान चाहे तो ये दिन भी बहुत जल्दी आएगा। तो सवाल पासपोर्ट के इस वीडियो सीरीज का आज दूसरा वीडियो है। तो आज हम घर पे बैठ के ही सिंपली आपके मोबाइल से या फिर आपके लैपटॉप से या फिर आपके पीसी से जो भी आपके पास है वहां पर ही 2024 के लेटेस्ट प्रोसेस के थ्रू हम ऑनलाइन अप्लाई करेंगे पासपोर्ट का, ताकि आपको ऑनलाइन सेंटर में जाकर बहुत सारे एक्स्ट्रा पैसा देकर आपका ऑनलाइन का जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है वो ना करना पड़े। तो बहुत इजी है ये प्रोसेस, आपको कुछ भी स्कैन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए फिर हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें चलाना है गूगल पर और वहाँ पर हमें सर्च करना है www.passportindia.gov.in या फिर आप मोबाइल पे जो प्ले स्टोर पे एम पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल ऐप है, पासपोर्ट ऐप है, वहाँ से भी आप इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आप सीधा कहाँ पर आ जाएंगे, एम पासपोर्ट सेवा के मेन पेज या फिर फर्स्ट पेज पे आ जाएंगे और आते ही आपको एक अलर्ट दिया जाएगा कि कोई भी फेक वेबसाइट पर, जो भी फेक वेबसाइट होता है, बहुत सारे फेक वेबसाइट है, तो वहाँ पर से आप आपका पासपोर्ट को रजिस्टर मत कीजिए, बल्कि ये जो ऑफिशियल जो गवर्नमेंट का ऑफिशियल पासपोर्ट साइट है यहाँ से ही आप अपना पासपोर्ट को फिलअप कीजिए। तो यहाँ पर जैसे कि हम अपना पहला जो फ्रेश पासपोर्ट है वो बनाएंगे तो यहाँ पर जो हमें ऑप्शन देखने को मिलता है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हैं पर हम पहला वाला जो ऑप्शन है न्यू यूज़र रजिस्ट्रेशन, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो आते ही हमारा जो फर्स्ट पेज है यहाँ पर देखिए हमारा फॉर्म फिलअप शुरू हो जाएगा और यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है कि रजिस्टर टू अप्लाई एट, तो आप कहाँ पर रजिस्टर करना चाहते हो, तो ये एक सीपीपी दिल्ली दिया हुआ है और एक ऑप्शन दिया है पासपोर्ट ऑफिस पर, तो हमें पासपोर्ट ऑफिस चुनना है। मैं आपको बता दूं कि सीपीपी दिल्ली पे क्या होता है कि ये जो डिवीज़न है यहाँ पर हमारे जो डिप्लोमेट्स होता है या फिर जो हाई रैंक ऑफिसर होते हैं उनके लिए यहाँ पर पासपोर्ट या फिर वीज़ा का काम होता है। सीपीपी दिल्ली पर बहुत सारे हाई रैंक प्रोफाइल जो इंसान होते हैं उनका बनता है, पर हमारे जैसे नॉर्मल सिटीजन जो होता है, कॉमन सिटीजन जो होता है, उनके लिए हम पासपोर्ट ऑफिस में ही यहाँ पर अप्लाई करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे सेकेंड ऑप्शन पर यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस चुनने का हमें ऑप्शन दिया गया है। तो जो भी आपका नियरेस्ट ऑप्शन होगा, जैसे कि हमारा कलकत्ता नियरेस्ट पड़ता है तो हम कलकत्ता चुन लिया है, आपको जो भी नियरेस्ट होगा वो आप ऑप्शन को चुन लेना। नेक्स्ट ऑप्शन पे हमें देखने को मिलेगा अपना नाम, तो हमारा अपना नाम यहाँ पर लिख देना होगा। मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपका नाम यहाँ पर हमें प्रॉब्लम जो आता है कि हम कैपिटल में लिखे या फिर स्मॉल लेटर पे लिखे, तो कैसे लिखे अपना नाम, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको जो भी नाम है एस आपका कैपिटल रखना है, मतलब कि जैसे कि मेरा एस है तो मैं कैपिटल रखता हूँ शुभेंदु का, और बाकी का जो आप स्मॉल लिखते हो आप
ऐसे ही लिखिए। आपका जो पासपोर्ट पे नाम आएगा, मैं आपको यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा, पासपोर्ट पे आपका हर जो नाम आएगा, हर जो चीज़ का नाम आएगा वो कैपिटल लेटर में हो जाएगा। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पर जो भी लिखेंगे वो कैपिटल में ही आएगा। और उसके बाद हमें अपना सार नेम पे आ जाना है। तो आपका सार नेम जो है वो उसका भी इसी तरीके से लिखना है कि पहला जो लेटर है उसको आप कैपिटल लिखिए, उसके बाद स्मॉल लिख दीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आके आपका ना जो डेट ऑफ बर्थ है उस डेट ऑफ बर्थ को आपको चुन लेना है। अब नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कि आपका ईमेल आईडी। तो आपका जो भी ईमेल आईडी है जो आप रजिस्टर करना चाहते हो उस ईमेल आईडी को यहाँ पर आप लिख लेना। उसके बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिया जाएगा, डू यू वांट टू लॉग इन आईडी टू बी द सेम एज ईमेल आईडी। तो इसका मतलब है कि आपके अपना ईमेल आईडी को या अपना सेम लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो जिस पे आप लॉगिन करोगे बाद में। तो यस, लोग ऐसे ही करते हैं, अपना जो लॉगिन आईडी है उसको ही अपना जो ईमेल आईडी है उसको ही अपना लॉगिन आईडी बनाता है। और हम भी यहाँ पर यही करेंगे, अपना लॉगिन आईडी और जो ईमेल आईडी है वो दोनों एक ही रखेंगे। उसके बाद यहाँ पर पासवर्ड का ऑप्शन दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से पासवर्ड चुन लेना। तो आप बहुत सारे पासवर्ड यहाँ पर दे सकते हो, जैसे सोनू, मोनू, रोनू, या फिर आपका नाम, या फिर कोई देकर @1 2 3 4 या फिर कोई भी डिजिट अपने हिसाब से अपने पासवर्ड को चुन लेना। तो इसके बाद यहाँ पर आकर अपना कन्फर्म पासवर्ड कर देना, मतलब कि अपना जो पासवर्ड है उसको दोबारा लिख लेना, तो ये कन्फर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा हिंट क्वेश्चन। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, जैसे फेवरेट कलर, मम्मी का डार्क नेम, या पर बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन है। तो अपने हिसाब से ये चूज़ कर लेना। जैसे मैंने अपना फेवरेट कलर यहाँ पर चूज़ कर लिया और इसका आंसर मैं अपने हिसाब से दे रहा हूँ, ताकि ये जो, और मैं आपको बता दूंगा कि ये जो हिंट आंसर है, इस हिंट आंसर की वजह से आप क्या करेंगे, आपका जो पासवर्ड अगर आप कभी भी भूल जाएंगे तो इसको आप रिकवर बहुत ज़्यादा ईजिली कर पाएंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपको एक कैप्चा कोड दिया गया है और इस कैप्चा कोड को आपको क्या करना है, इस कैप्चा कोड को यहाँ पर सही से इसको बिठाना है और यहाँ पर आपको रजिस्टर पे टैप करना है। तो यहाँ पर रजिस्टर पर टैप करते ही आपको रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन मिल जाएगा और रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन में आपको यहाँ पर बोला जाएगा कि आपका ईमेल आईडी में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक को आपको क्या करना है कि उस लिंक के द्वारा आपका जो अकाउंट है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो हमें अपना ईमेल जो है वहाँ पर चेक करना होगा। तो जहाँ पर भी आपका जीमेल है, जो जीमेल आपने दिया है वो जीमेल जहाँ पर है, अगर आपके मोबाइल पे है तो मोबाइल पे आप जीमेल को खोल लेना, या फिर आपके अगर पीसी में या फिर लैपटॉप है तो वहाँ पर ही खोल लेना। तो मेरा ये मोबाइल पे ये लॉगिन था, मेरा जो ईमेल था। तो यहाँ पर मोबाइल पे देखिए ईमेल पे मेरा मैसेज आ गया है और यहाँ पर नीचे आपका वो लिंक दिया हुआ है, इसको आपको टैप करना होगा। और आपको टैप करते ही क्या होगा कि यहाँ पर आप सीधा पासपोर्ट सेवा के उस वेबसाइट में चले जाएंगे और यहाँ पर आपको क्या होगा कि एंटर यूज़र आईडी, आपका यूज़र आईडी फिर से यहाँ पर फिलअप करना होगा एंड देन आपको सबमिट करना होगा यहाँ पर। तो हमारा जो यूज़र आईडी मतलब कि हमारा जो ईमेल आईडी था, जो कि हमने लॉगिन आईडी किया था, तो वही हमारा यूज़र आईडी है, तो उसको हम लिख लेंगे और सबमिट कर देंगे। और उसके बाद देख सकते हो कि हमारा जो यहाँ पर मैसेज आ गया कि योर अकाउंट हैज़ बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली, मतलब कि हमारा जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली एक्टिवेट हो गया है। अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद हमें फिर से वेबसाइट पे आना है और पर एग्जिस्टिंग यूज़र लॉगिन पर हमें इसको फिर से लॉगिन कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा लॉगिन आईडी जो हमने बनाया था उस लॉगिन आईडी को हमें दे देना है और उसके बाद हमें क्या करना है कि यहाँ पर उसका पासवर्ड दे देना है और यहाँ पर जो कैप्चा यहाँ पर दिखा रहा है हमें, उस कैप्चा को हमें फिल करके यहाँ पर सबमिट कर देना है। तो सबमिट करते ही हमारे पास और एक ऑप्शन आ जाएगा अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट का। तो हमें इसी ऑप्शन पर हमें क्लिक करना है। जैसे कि हम पासपोर्ट फ्रेश बना रहे हैं तो क्लिक करते ही हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा सभी जो पासपोर्ट है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है और सभी जो कैटेगरी होता है अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग बनता है। पर हमारे लिए क्या होगा कि हमारा वाला जो ब्लू पासपोर्ट होगा, ब्लू कलर का पासपोर्ट नॉर्मल जो है वही हम बना पाएंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्लिक हेयर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म पर यहाँ पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर क्लिक करते ही आपको आरपीओ सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएंगे। तो आप जिस भी स्टेट में रहते हो उस स्टेट का नाम दे देना और यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट का नाम दे देना। तो उसके बाद हमें क्या करना होगा, बस हमें क्लिक करके पासपोर्ट टाइप पर आ जाना है। तो यहाँ पर आपका जो पहला ऑप्शन है अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट और रीइशू ऑफ पासपोर्ट। तो आप अगर रीइशू कर रहे हो अपने पासपोर्ट को तो वहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो, पर हम अपना फ्रेश पासपोर्ट बना रहे हैं तो यहाँ पर हम फ्रेश पासपोर्ट पर यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, मतलब कि आप किस तरीके से अपने जो पासपोर्ट है उसको बनाना चाहते हो, नॉर्मल वे में या फिर तत्काल वे में। अगर आप नॉर्मल वे में बनाना चाहते हो तो नॉर्मल में बनाइए और अगर तत्काल में बनाना चाहते हो तो तत्काल में बनाइए। हम नॉर्मल में बना रहे हैं। उसके बाद हमारा बुकलेट टाइप 36 पेजेस का लेना चाहते हैं हम पासपोर्ट, या फिर 60 पेजेस का लेना चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगा कि आप 36 पेजेस से लिए
लीजिए। उसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और वहाँ पर नेक्स्ट जो हमारा ऑप्शन है एप्लीकेंट डिटेल्स, तो यहाँ पर हमारा जो भी एप्लीकेंट है मतलब कि जो अप्लाई कर रहे हैं उसका डिटेल्स देना पड़ेगा। तो यहाँ पर गिवन नेम अपना नाम दे देना और यहाँ पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि यहाँ पर आप सभी लेटर को कैपिटल लेटर में ही लिखिए, क्योंकि यही जो नाम होगा यही नाम आपके पासपोर्ट में भी छाप के आ जाएगा। तो यहाँ पर सभी का सभी जो नाम है वो आप कैपिटल लेटर में ही यूज़ कीजिए। तो यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट कर लीजिएगा और उसके बाद हमारा ऑप्शन है कि हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, और मतलब कि आप किसी और नाम से जानते हो या कि नहीं, या फिर आपने कभी अपना चेंज नाम किया है कि नहीं। तो दोनों ऑप्शन पे ही हमें नो कर देना है। अगर आपने नाम कभी चेंज किया है तो इसके लिए आपको दिक्कत पड़ सकती है, आपका और सारे डॉक्यूमेंट्स है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स है जो आपको इसके साथ जमा करना पड़ते हैं। तो हम यूजुअली यहाँ पर नो करेंगे और डेट ऑफ बर्थ हम अपना सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हमारा जो बर्थ प्लेस है, अपने जो बर्थ सर्टिफिकेट पे आपका बर्थ प्लेस दिया जाता है तो वो देख कर ही आप यहाँ पर बैठाइएगा। एंड देन आप स्टेट अपना चूज़ कर लीजिए, अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लीजिए और मैरिटल स्टेटस अब जो भी है, सिंगल है, मैरिड है, तो जो भी है आप वहाँ पर दे दीजिए। एंड देन सिटीजनशिप बाय इंडिया, सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय बर्थ, रजिस्ट्रेशंस और डिसेंट, तो हमें कोई भी यहाँ पर बर्थ दे देना है, कोई भी और ऑप्शन को नहीं चुनना है। यहाँ पर नेक्स्ट में आपको अपना जो पैन कार्ड है या फिर वोटर आईडी है, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा जो भी आपके पास सही है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि नाम गलत रहते हैं वहाँ पर, तो आप अपने पास जो सही है डॉक्यूमेंट्स उसका ही आप नंबर दीजिए, यहाँ पर सबमिट कीजिए। तो अगर आपके पास पैन है तो पैन सबमिट कीजिए, अगर वोटर आईडी है तो वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है वो सबमिट कीजिए। उसके बाद आप एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या करते हो, स्टूडेंट हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर बिजनेसमैन हो, जो भी हो आप यहाँ पर कर लीजिए। तो मैं यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड करता हूँ। एंड नेक्स्ट हमें यहाँ पर दिया गया है कि आइदर योर पेरेंट, स्पाउस और गवर्नमेंट सर्वेंट, यहाँ पर हमें नो कर देना है। और उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप 10th में हो या फिर 12th में हो, 7th पास और ले से, यहाँ पर तीनों ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। तो आप अगर नॉन ECR कैटेगरी में बनाना चाहते हो तो यहाँ पर ज़रूर आपको 10th तो आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन देना ही पड़ेगा, 10th पास। तो यहाँ पर आपको 10th या फिर आप अगर ग्रेजुएशन किया है तो आप कुछ भी दे सकते हो, पर अगर आप मिनिमम 10th देते हो पास तो यहाँ पर आप नॉन ECR कैटेगरी में एलिजिबल हो जाओगे और ऑटोमेटिकली ये आप जब देंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन तो ये यस हो जाएगा। तो आपको ये कर लेना है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप 10th पास हो या फिर उससे ज़्यादा आपने क्वालिफिकेशन है आपका, तो ज़रूर यहाँ पर नॉन ECR कैटेगरी में आप अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये अच्छा है। ECR कैटेगरी में जो 10th पास से मतलब कि नीचे है, 10th पास नहीं किया है, उनके लिए ECR कैटेगरी होता है, और जिन्होंने 10th पास किया है या फिर उससे ज़्यादा क्वालिफिकेशन है उसका, तो वहाँ पर नॉन ECR है, जो कि ECR से बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा विजुअल डिस्टिंग्विश मार्क, यहाँ पर नो करना है और आधार नंबर दे देना है। यहाँ पर आई एग्री पर यस करके यहाँ पर नेक्स्ट पे चले आना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपका फैमिली डिटेल्स लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका जो फादर्स नेम है या फिर लीगल गार्जियन नेम है उसका नाम आपको यहाँ पर दे देना है, और इसका नाम, और अगर मिडिल नेम उसके साथ है तो एक स्पेस छोड़कर आप मिडिल नेम भी नाम के साथ ही दीजिए। एंड देन इसका जो सार नेम है तो सार नेम आप दे दीजिए। मदर्स गिवन नेम या फिर माँ का जो भी नाम है वो आप दे देना, सार नेम दे देना। और लीगल गार्जियन जो है आपका पापा या मामा जो भी हो वो आप यहाँ पर उनका नाम दे देना। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमारा जो एड्रेस है वो एड्रेस लिया जाएगा। तो यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, यहाँ पर नो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम, यहाँ पर मैं आपको बोलूँगा कि सभी के सभी कैपिटल लेटर में दीजिए, एक कॉमा दीजिए। एंड आपका जो विलेज, टाउन, सिटी है उसका नाम लिखिए, स्टेट का नाम लिखिए, डिस्ट्रिक्ट का नाम दीजिए, पुलिस स्टेशन का दीजिए, पिन कोड लिखिए अपना अच्छे से, और अपना जो मोबाइल नंबर है उसको फिलअप कर दीजिए। एंड देन आपका जो ईमेल आईडी पहले आपने दिया था उसको आप फिल कर दीजिए। और परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आपका परमानेंट और जो परमानेंट एड्रेस है और जो अभी का एड्रेस है वो दोनों एक ही जगह है, तो दोनों को येस कर सकते हो आप। एंड देन आपको यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको एक मैसेज दिया जाएगा कि अगर आप इसको सेव करते हो इस डिटेल्स को तो आप आपका RPO चेंज नहीं कर सकते, तो हमें ओके करना है। एंड देन यहाँ पर हमें अपना जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट है उस इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आना है और यहाँ पर नेम ऑफ एड्रेस दे देना है, नेम एंड एड्रेस दे देना है किसका, आपका जो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप देना चाहते हो, आपका मम्मी का, पापा का, कोई भी नेम उसका देना चाहते हो, और एड्रेस आप कॉमा देकर यहाँ पर लिख सकते हो, वो भी कैपिटल लेटर में लिख लेना, ये हो जाएगा। और देन यहाँ पर आपको उनका मोबाइल नंबर दे देना है, कोई भी ऑल्टरनेटिव नंबर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, ये मैंडेटरी है। तो एक ऑल्टरनेटिव नंबर यहाँ पर आप दे देना। एंड देन टेलीफोन नंबर आपको देने की ज़रूरत नहीं है, ईमेल आईडी आप दे सकते हो या फिर नहीं भी दे सकते हो। देन नेक्स्ट पर क्लिक करना है
और यहाँ पर आपको पूछा जाएगा आपके पासपोर्ट डिटेल्स के, मतलब कि आपने पहले भी पासपोर्ट बनाया है या फिर नहीं बनाया है, कभी अप्लाई किया था या नहीं किया था। तो सारे में हमें नो कर देना है और डिटेल्स नॉट अवेलेबल करना है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट कर देना है और नेक्स्ट के बाद यहाँ पर हमारा अदर्स डिटेल्स पूछा जाएगा, जैसे कि जो एप्लीकेंट है उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है कि नहीं, या फिर पहले भी आपने क्या पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था पर वो रिफ्यूज़ हो गया था कि नहीं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल है, तो सारे सवालों के आपको नो पे आंसर देना है। तो सारे जो सवाल है इसका नो ऑप्शन जो है यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना और वहाँ पर आपका जो पासपोर्ट डिटेल्स है वो आपको यहाँ पर दिखाया जाएगा कि आपके पासपोर्ट पर आपका नाम कैसे आएंगे, आपका जो पेरेंट्स नेम है वो कैसे आएंगे, एड्रेस जो है वो कैसे आएंगे। तो यहाँ पर आप अच्छे से देख लेना पहले कि आपका सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक दिया गया है कि नहीं दिया गया है, मतलब आपका नाम यहाँ पर सही है कि नहीं, आपका पेरेंट्स नेम, यहाँ पर एड्रेस, यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपने अपने डिटेल्स में फिल किया था वही डिटेल्स यहाँ पर आ रहा है। मतलब कि यहाँ पर अगर कोई गलती है तो आपने डिटेल्स फिल करते वक्त गलती किया होगा, तो वहाँ पर जाके प्रीव्यू में जाकर आप अपना उस मिस्टेक को ठीक कर सकते हो। और अगर यहाँ पर आपको सब कुछ ठीक लग रहा है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन में कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो आपको पासपोर्ट ऑफिस में जब आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को जब आप सबमिट करेंगे तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आप इनके साथ देंगे, इसके साथ देंगे, तो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना होगा। तो पहले यहाँ पर मैं जब किया था, मतलब कि जब मैंने मेरा ओरिजिनल पासपोर्ट बनाया था तब यहाँ पर आधार कार्ड का ऑप्शन था, ठीक है, मतलब कि प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए आधार कार्ड का ऑप्शन था। पर जब मैं ये रिसेंटली बना रही हूँ जनवरी के 10 तारीख में, तो यहाँ पर हमें कोई भी आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं देखने को मिल रहा है। यहाँ पर पैन कार्ड दिया गया है, यहाँ पर वोटर कार्ड दिया गया है, पर आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पर मैंने अपना पैन कार्ड चूज़ कर लिया। आपका अगर सही है, जो भी सही है, वोटर आईडी या फिर पैन कार्ड जिसका भी आप सही है, मतलब जो भी स्पेलिंग सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, तो ये आप यहाँ पर चुन लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका प्रूफ एड्रेस देना है। एड्रेस प्रूफ के लिए यहाँ पर आप आधार कार्ड अपना दे सकते हो, उसका यहाँ पर ऑप्शन है, या फिर और भी बहुत सारे ऑप्शन है। तो आपका जो भी डॉक्यूमेंट सही है उसके हिसाब से आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट चुन लेना। और आपको याद रखना है कि यही डॉक्यूमेंट्स को आपको ले जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस में जब आपको वेरीफाई कराना होगा ऑफिस में जाकर। तो यहाँ पर आप वही चुनना, यही ऑप्शन को सिलेक्ट करना जो भी आपका सही है, ठीक है। ऐसा ना हो जाए कि जो डॉक्यूमेंट्स आपने चुना है वहाँ पर गलत है, स्पेलिंग वगैरह या फिर डेट ऑफ बर्थ कोई भी गलत हो सकता है, वो मत चुनना। जो भी आपके पास सही है वही सिलेक्ट करना। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो भी प्लेस में आप ये बना रहे हो, मतलब कि आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, तो उस जगह का आपको नाम दे देना है। डेट फिलअप होगा यहाँ पर ऑटोमेटिकली, एंड देन आई एग्री पर क्लिक करके यहाँ पर फॉर्म को सबमिट कर देना होगा। अगर आप फॉर्म को सबमिट करने से पहले अगर देखना चाहते हो कि आपका जो प्रीवियस डिटेल्स आपने दिया था वो सही है कि नहीं है, तो आप प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म करके उसको देख सकते हो, या फिर आप अगर मतलब कि चेक कर सकते हो। तो इसके बाद हम सबमिट फॉर्म को सबमिट करेंगे। तो सबमिट फॉर्म को सबमिट करते ही देखिए यहाँ पर योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली, ये हो गया है, हमारा सबमिट हो गया। आप हमें क्या करना है, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट। तो हमें क्या करना है कि अपॉइंटमेंट हमारा शेड्यूल करना है। तो यहाँ पर हमें स्टेट बैंक का ऑप्शन दिया जा रहा है, क्रेडिट कार्ड का दिया जा रहा है, या फिर डेबिट कार्ड UPI आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट करता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और उसके बाद हमें क्या करना है कि हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो हमें शेड्यूल करना पड़ेगा। तो हमने अभी तक कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लिया है, तो इसके बाद नेक्स्ट करके हम अब क्या करेंगे, हमारा जो अपॉइंटमेंट है वो उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करते ही यहाँ पर देखिए आपको जो भी आपका नियरेस्ट पासपोर्ट ऑफिस है जहाँ पर आप अपॉइंटमेंट लेना चाहते हो, मतलब कि जो भी आपका जो फॉर्म है उसको सबमिट करना चाहते हो, तो यहाँ पर सारा का जो जगह है आपका नियरेस्ट जो भी है वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। और लोकेशंस यहाँ पर आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। एंड देन आप अगर अपना डेट जो है, किस डेट में आप यहाँ पर अपना जो शेड्यूल करना चाहते हो, अपना फॉर्म को सबमिट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पर डेट दिया जाएगा। तो उस डेट को भी आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शनल है, तो अपने हिसाब से ही इसको दे देना। अपना डेट, अपना जो टाइम है वो आप सिलेक्ट कर लेना। एंड देन यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिया गया है उस कैप्चा कोड को यहाँ पर आपको डाल देना है। एंड देन आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन मिलता है। आप जब भी इसको क्लिक करेंगे तब आपको यहाँ पर एक मैसेज दिया जाएगा
कि आपका जब आप पेमेंट कंप्लीट कर देंगे तब आपके पास कंफर्मेशन मैसेज आएगा आपके मोबाइल नंबर पर, जहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर दिया है वहाँ पर कंफर्मेशन मैसेज आएगा। तो ये आपका कंफर्मेशन मैसेज आपको याद दिला देगा कि आपने ये किया है। तो यहाँ पर आपको ओके आई अंडरस्टैंड करने के बाद ही आपको यहाँ पर पेमेंट मेथड मिल जाएगा। यहाँ पर आपका नेट बैंकिंग SBI का, या फिर आप UPI, या फिर आप स्टेट बैंक डेबिट कार्ड, या फिर कुछ भी आपका मर्जी से यहाँ पर कर लेना पेमेंट। तो यहाँ पर आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल होने के बाद ही आपके फ़ोन पर एक मैसेज आएगा कि कंफर्म हो गया है आपका अपॉइंटमेंट, और आपको उस दिन जाना पड़ेगा, अपना जो डॉक्यूमेंट्स है वो सबमिट करना पड़ेगा। और उसके साथ साथ अपना जो ये जो डिटेल्स है उसका एक प्रिंट निकाल लेना, इसका जो डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और अगर डाउनलोड ना होते तो लॉगिन ID पर जाकर फिर से लॉगिन कर लेना, ठीक है। वेबसाइट में जाकर फिर से लॉगिन कर लेना, और वहाँ पर से आप अपना जो डिटेल्स है वो आप फिर से डाउनलोड कर पाएंगे, और इस तरीके से आपका जो पूरा का पूरा फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। तो बस आज हमने अपना पासपोर्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन सक्सेसफुली कर दिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम हमारे नियरेस्ट जो भी पासपोर्ट सेवा सेंटर है या फिर पासपोर्ट ऑफिस है वहां पर जाएंगे हमारे पासपोर्ट एप्लीकेशंस को सबमिट करने के लिए। मतलब आपको मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि आपको आपके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेना चाहिए, और अगर आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ गलत चीज है तो उनको आपको कैसे ठीक भी करना है। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि एक भी इन्फॉर्मेशन आपको मिस ना हो सके। और अगर आपने मेरा पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है जो कि पासपोर्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट पर बनाया हुआ है तो वो आपको जरूर देख लेना चाहिए। लगभग 5000 से भी ज्यादा लोग उसको देख चुका है कुछ ही दिनों में। उस वीडियो से उन लोगों को बहुत सारी हेल्प भी मिला है। तो पासपोर्ट से जुड़े अगर आपका भी कुछ सवाल है जो आप पूछना चाहते हो या फिर आप क्यूरियस हो पूछने के लिए, तो आप कमेंट में जरूर बताइए या फिर कमेंट में जरूर पूछ लीजिए। मैं जितना जल्दी हो सके, ये मेरा कन्फर्मेशन है आपके लिए या फिर एक प्रॉमिस है कि मैं जितना जल्दी हो सकूं इंस्टेंटली आपका उस कमेंट का मैं रिप्लाई कर दूंगा। तो अगर ऐसे ही कोई सवाल पासपोर्ट से जुड़े आपके दिमाग में चल रहा है तो कमेंट में फटाक से पूछ लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मैं मिलती हूँ इसकी ही नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।